दोस्तों इमेजिन करो आप एक ऐसे टाइम में पैदा हुए हो जहां मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट एक आम बात है और बचपन से ही आपने अपने आसपास ब्लड शेड देखा है। इतना कि अब बैटल्स के दौरान डेथ ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है जिंदा बचने के। आप इस सब को सहन कर ही रहे होते हो पर तभी आपकी मदर की भी डेथ हो जाती है जहां आप 10 साल के भी नहीं होते। बचे आपके फादर पर वो भी आपको घर से बाहर निकाल देते हैं। इन शॉर्ट अब आप एक अनाथ और एक बेघर बच्चे हो उस वक्त जहां दुनिया बस एक ही प्रिंसिपल पर चलती है, डू और डाई। आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। तो हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा था द ग्रेटेस्ट समुराई एवर एग्जिस्टेड ऑन अर्थ, मियामोटो मुसाशी की। अनलाइक अपनी किस्मत को कोसने के, इन्होंने एक सफ़र को तय किया। सफ़र इनविंसिबल अंडर द सन होने का, आसान भाषा में कहूँ तो अनबीटेबल होने का, वो भी एक रॉनिन बनकर, यानी कि एक ऐसा समुराई जिसका कोई मास्टर ना हो। पर यह वीडियो कोई बायोग्राफी नहीं है, मैंने आपको उनकी लाइफ का एक ग्लिम्स इसलिए दिखाया ताकि आप समझ सको कि ये जो बातें आगे वीडियो में आने वाली है वो एक ऐसे इंसान से आ रही है जिसने अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते करते अपने सर पर कफन बांधकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की जिद पकड़कर गुजार दी। इतनी विल पावर के साथ कि वो 61 से भी ज़्यादा 1-on-1 डुअल बैटल्स लड़े और उन सभी में जीते भी। स्टार्ट करते हैं पहले प्रिंसिपल के साथ जो कि है एक्सेप्ट एवरीथिंग जस्ट द वे इट इज़। ये काफ़ी सिंपल है जहाँ मुसाशी कह रहे हैं कि जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही देखो वरना दुख के अलावा और कुछ नहीं पाओगे। इसे एक्सेप्ट करके हम समझ सकते हैं कि चीज़ें वैसी हैं जैसा उन्हें होना चाहिए, ना कि वैसी जैसा हम उन्हें चाहते हैं। दूसरा प्रिंसिपल मेरा पर्सनल फेवरेट है जिसका नाम है डू नॉट सीक प्लेजर फॉर इट्स ओन सेक। इसका मतलब है कि किसी भी काम को बस इसलिए मत करो क्योंकि उसमें मज़ा आता है। बजाय अपने डिज़ायर्स के साथ बहते चले जाने के, हर काम करने से पहले एक बार उसे चेक करो कि क्या ये काम मेरे लिए करने के लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर उसमें कुछ ऐसा है जिससे आपकी ग्रोथ हो रही हो तभी उस काम को करो वरना नहीं। तीसरा प्रिंसिपल है डू नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस डिपेंड ऑन अ पार्शियल फीलिंग। यहाँ इसका मतलब है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार शांत मन से सोचो कि क्या मैं इसे पूरे होश में कर रहा हूँ या इसमें मुझे क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी ना होने पर या फिर आप इसे अपने इमोशंस में बहकर करने जा रहे थे तो इसे ना करें। फोर्थ प्रिंसिपल है थिंक लाइटली ऑफ योरसेल्फ एंड डीपली ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ मुसाशी कहते हैं कि हर वक्त खुद के बारे में मत सोचो, इससे ईगो बनता है। इससे बढ़िया बस सेल्फ अवेयर होके अपनी आसपास की दुनिया को जानो। फिफ्थ प्रिंसिपल है बी डिटैच्ड फ्रॉम योर डिज़ायर योर होल लाइफ लॉन्ग। इसका मतलब भी सिंपल है, अपनी डिज़ायर्स और अपनी क्रेविंग से ज़िंदगी भर के लिए दूरी बनाए रखो और इससे आप डिस्ट्रैक्शन और सफरिंग से बचकर असल मायने में फ्री हो पाओगे। सिक्स्थ प्रिंसिपल है डू नॉट रिग्रेट व्हाट यू हैव डन। ये प्रिंसिपल बताता है कि रिग्रेट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओ क्योंकि रिग्रेट पर्सनल ग्रोथ में बहुत बड़ी बाधा है जिसे छोड़कर हम प्रेजेंट की तरफ ध्यान दे सकते हैं। सेवंथ प्रिंसिपल है नेवर बी जेलस। जेलसी एक डिस्ट्रक्टिव इमोशन है जो कि तब पैदा होता है जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करके ये मानने लगते हैं कि उसके पास वो चीज़ें हैं जिसका वो हकदार नहीं है। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप जान लें कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। एट्थ प्रिंसिपल है नेवर लेट योर सेल्फ बी सैडन्ड बाय अ सेपरेशन। मुसाशी यहाँ कहते हैं कि फिजिकल हो या इमोशनल सेपरेशन हो, दोनों ही जिंदगी का एक नेचुरल हिस्सा है जिसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो वो कभी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। यहीं दूसरी तरफ अगर उसे कोई एक्सेप्ट कर ले तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख सकता है। नाइन्थ प्रिंसिपल है रिजेंटमेंट एंड कंप्लेंट आर एप्रोप्रिएट नीदर फॉर वनसेल्फ नॉर अदर्स। रिजेंटमेंट मतलब किसी दूसरे के लिए मन में एंगर और बिटरनेस के थॉट्स आना, और कंप्लेंट का मतलब है किसी चीज़ में कमी निकालकर डिससेटिस्फैक्शन को गले लगाना। मुसाशी ने ये प्रिंसिपल इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों ही आपके दिमाग के लिए एक दीमक की तरह है जो आपकी मेंटल एनर्जी और आपके डिसीजन लेने की पावर को खा जाएंगे, और साथ ही साथ ये आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉइजनस हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट बन सकती हैं। 10th प्रिंसिपल है डू नॉट लेट योर सेल्फ बी गाइडेड बाय द फीलिंग ऑफ लस्ट और लव। जैसा नाम से पता चलता है कि लस्ट और लव को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दो, क्योंकि वैसे तो ये दोनों नेचुरल इमोशंस हैं पर हावी हो जाने पर क्लैरिटी ऑफ माइंड को बड़ी ही आसानी से ख़त्म भी कर सकते हैं। इससे बचने का सिंपल बट हार्ड सॉल्यूशन है डिसिप्लिन। 11th प्रिंसिपल है इन ऑल थिंग्स हैव नो प्रेफरेंसेस।
यहाँ मुसाशी कहना चाहते हैं कि अपने आप को हर सिचुएशन में ढालना सीखो। ऐसा करने पर आप और फ्लेक्सिबल होकर हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग जीना सीख पाओगे। 12th प्रिंसिपल, बी इंडिफरेंट टू वेयर यू लिव। मुसाशी यहाँ कहना चाहते हैं कि कभी भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ज़्यादा देर तक कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। ऐसा करके एक इंसान फ्रीडम और मोबिलिटी को पा सकता है। 13th प्रिंसिपल है, डू नॉट परस्यू द टेस्ट ऑफ गुड फूड। इसका मतलब है कि हमें टेस्ट या ऐसी ही किसी डिज़ायर के अकॉर्डिंग काम नहीं करना चाहिए। 14th प्रिंसिपल है, डू नॉट होल्ड ऑन टू पोजेशंस यू नो लॉन्गर नीड। ये प्रिंसिपल डायरेक्ट इशारा करता है मिनिमलिज्म की तरफ। यहाँ साफ तौर पर अननेसेसरी आइटम्स को अपने पास रखने से मना करा गया है, क्योंकि जिन चीज़ों को आप ओन करते हो वही आपको भी ओन करती हैं। 15th प्रिंसिपल है, डू नॉट एक्ट फॉलोइंग कस्टमरी बिलीव्स। मुसाशी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनका मानना था कि हमें किसी भी ट्रेडिशन या बिलीफ को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए। रेदर हमें हर बात का रीज़न ढूंढना चाहिए। ऐसा करने पर हमें अपनी लाइफ में और क्लैरिटी मिलती है। 16th प्रिंसिपल है, डू नॉट कलेक्ट वेपन्स और प्रैक्टिस विद वेपन्स बियॉन्ड व्हाट इज़ यूजफुल। मुसाशी यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें उन वेपन्स को कलेक्ट या उनसे प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए जो कि आगे जाके हमारे यूज़ में ना आए। यहाँ आप वेपन्स को किसी भी पोजीशन की तरह देख सकते हो और इससे भी आपको फ्रीडम मिलेगी। 17th प्रिंसिपल है, डू नॉट फियर डेथ। इसका मतलब है कि हमें डेथ को तो एक्सेप्ट करना चाहिए, पर उसके डर से अपने हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। रेदर हमें एक एक मोमेंट को फुल्ली यूटिलाइज करना चाहिए। 18th प्रिंसिपल है, डू नॉट सीक टू पोजेस ईदर गुड्स और फील्ड्स फॉर योर ओल्ड एज। बहुत से लोग प्रेजेंट को ना जीकर बुढ़ापे के लिए चीज़ें इकट्ठा करते रहते हैं। मुसाशी इसी पर डिसएग्री कर हमें बताते हैं कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, बुढ़ापे की टेंशन किए बिना। 19th प्रिंसिपल है, रिस्पेक्ट बुद्धा एंड गॉड्स विदाउट काउंटिंग ऑन देयर हेल्प। काफ़ी सारे लोग अपने काम ना करने का ये बहाना बनाते हैं कि जो होगा सब भगवान देख लेंगे। मुसाशी इसी को डिक्लाइन करते हुए कहते हैं कि हमें भगवान की तो इज्जत करनी चाहिए, पर साथ ही हमें समझना चाहिए कि जो कुछ हमारे साथ होता है वो सब हमारी ही वजह से होता है और इसलिए हमें ही इसके लिए मेहनत करनी चाहिए, इंस्टेड कि हम भगवान से ही मदद मांगते रहें। 20th प्रिंसिपल है, यू मे अबैंडन योर ओन बॉडी बट यू मस्ट प्रिजर्व योर ऑनर। यहाँ मुसाशी का मतलब है हमें हर वक्त अपने प्रिंसिपल्स पर कायम रहकर अपने ऑनर को अपनी जान से भी ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि एक इंसान के लिए उसका ऑनर, उसके उसूल उसकी जान से भी ज़्यादा कीमती होते हैं। 21st और लास्ट प्रिंसिपल है, नेवर स्ट्रे फ्रॉम द वे। इसका मतलब है हमें अपने चुने हुए पाथ से कभी हटना नहीं चाहिए, यानी हमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को कंटिन्यू रखना चाहिए।